हाय बच्चों, मैं झुनझुन सर आप लोग को वीवीआई क्लास जेआर में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग विशेष करके और ऑब्जेक्टिव यानी जो भी आपको ऑब्जेक्टिव्स एक नंबरिया जो प्रश्न है उस पर हम कैसे फोकस करेंगे, कैसे उसको हम याद करेंगे, इस पर हम चर्चा करते हैं। और अभी से आप लोग इस पर जो है लग जाइए तैयारी में। और इसके लिए आप बाज़ार में आप लोग को टारगेट या आलोक के जो भी ऑब्जेक्टिव बुक आया है उसको आप खरीदिए और ख़रीदने के बाद घर पर लाइए और उसको रूटीन बनाकर सबसे पहले अपने घर में रूटीन बनाइए। और रूटीन बनाकर उसको जो है अपने एक एक प्रश्न को आप देखिए और एक एक प्रश्न से आप लगिए, जुड़ जाइए। और मैं आप लोग को ये भी बता देता हूं कि आपको कैसे याद करना है और वो प्रश्न आपके पास कितना दिन तक रहेगा और लंबे समय तक कैसे रहेगा, कैसे आप लोग को याद हमेशा के लिए हो जाएगा, इस पर हम फोकस कराते हैं। और सबसे पहले आप बुक लाइए। बुक लाने के बाद आप रूटीन बनाइए कि दिन भर में कम से कम उसको एक एक घंटा यानी पाँचों विषय को हम एक एक घंटा कैसे पढ़ लें। यानी एक एक घंटा आप दिन में समय निकाल कर पढ़िए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो विद्यालय में यानी अपने स्कूल में क्लास करने नहीं जा पाते हैं, यानी नहीं जा पाते हैं, स्कूल नहीं अटेंड करते हैं, तो वो लोग घर पर रहते हैं। वैसे बच्चियां भी हैं और बच्चे भी हैं। लेकिन आप लोग यदि स्कूल अटेंड नहीं कर रहे हैं या एक अटेंड कर भी कर रहे हैं तो क्लास तो ऐसे हो नहीं रहा है, तो आप वहाँ पर खाली बैठते हैं तो आप अपने बुक को लेके चले जाइए। आपका जो एक घंटा का जो विषय है वो वहीं पर पूरा कर लीजिए, ठीक है। और आपका जो घर पर आप समय जो व्यर्थ सोने में या कोई व्यर्थ काम करने या घूमने खेलने में बिता रहे हैं तो आप उसको थोड़ा सा बंद कर दीजिए, यानी 1 साल के लिए, 6 महीना के लिए। और फिर आप घर पर जो है 6 महीना जो है उसको एक 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 घंटा जो है उस घर पर समय बिताइए और उसको पढ़िए। और प्रश्न को पढ़ते समय आप लोग को ध्यान देना है जिसको आप अभी से ओएमआर शीट पर जो है प्रश्न को मारिए या तैयारी कीजिए या पैड पर, यानी अभी से पैसा खर्चा कीजिएगा तो आपको जो है वो आपका रिजल्ट जो है आपके पक्ष में ही होगा। तो वो मार्कशीट खरीद लीजिए अभी से। और हम ये भी बात कहेंगे जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी से नहीं जुड़ पाए हैं तो जुड़ जाइए और अपने एक नंबरिया जो भी प्रश्न है जो हम आप सोच रहे हैं दिसंबर या नवंबर में तैयारी करने के लिए, तो बिल्कुल नहीं है, अभी आ गया है बाजार में। इसका प्रश्न जो है आप अभी से जुड़ जाइए। एक एक पाठ में 30-30 प्रश्न होगा या 30 से ज़्यादा होगा या कम होगा, आप उसको स्वयं बिल्कुल पढ़ लीजिए, जान लीजिए। वो आपके पाठ के भीतर का जो है वो बनाया हुआ और खोज के उस प्रश्न को बनाया जाता है, वह जो है आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप जितना एक नंबरिया पढ़िएगा उतना आपके लिए फ़ायदा रहेगा। और हम इसके बारे में याद दिला दें कि आपको तैयारी करते समय ये देखना है जो भी प्रश्न है वो प्रश्न में आपको प्रश्न के पूरा जो वाक्य होता है उसको नहीं पढ़ना है। उस प्रश्न में एक ऐसा भी शब्द होगा जो भिन्न होगा, तो भिन्न शब्द जो होगा यानी बिल्कुल अलग थलग होगा, उसको आप पढ़िए, उसको याद कीजिए। जो पूरा प्रश्न को आप पढ़ रहे हैं उसको याद करने से कोई फायदा नहीं है। एक जो भिन्न उसमें का शब्द है जो बिल्कुल उस वाक्य में बिल्कुल अलग से आने वाला महसूस हो रहा है, आप उसको जानिए। और उसको जानने के बाद से उसको याद कीजिए। और फिर एक प्रश्न में 4 जो ऑप्शन देता है तो वो ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन को याद कीजिए जो आंसर होगा, जो आपका सही उत्तर होगा उसी को याद कीजिए। 3 जो प्रश्न दिया है उसमें जो 3 ऑप्शन दिया है वो तीनों को आपको नहीं याद करना है, क्योंकि वो मिथ्य और जो है गलत होता है। उसको याद करने से आपका मेमोरी फुल होगा और जो है वहाँ पर जो है आप कन्वर्सन में पड़ जाइएगा, जो वास्तव में आंसर ये होगा कि वो होगा। इसीलिए एक शब्द जो एक आंसर होता है उसको याद अगर आप करते हैं तो आप एक ही का जवाब जो है सही से रखिएगा। जैसे वो प्रश्न आपके पास आएगा बस उस शब्द मन पड़ेगा और इसका ऑप्शन मन पड़ेगा और ऑप्शन डालिएगा। 3 से आप जो है बिल्कुल बड़े हो जाइएगा, अलग हो जाइएगा। ये जो प्रश्न का जो याद करने का तरीका है वो बहुत दिन तक आपके पास रहेगा। और फिर बच्चों हम अगले वीडियो में और एक अलग प्रश्न के साथ आप लोग को मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।